हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति कोचिंग क्लासेस। आज हम तैयार ब्लाउज से नाप लेके पेपर कटिंग करना सीखेंगे। इसमें पूरे का पूरा पेपर कटिंग होगा। स्लीव्स, कटोरी, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सब हम आपको निकालना सिखाएंगे। इसीलिए लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेंथ का नाप लेना है। लेंथ हम ये जॉइंट से लेके यहाँ तक लेंगे। देखिए ऐसे, ये जॉइंट से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे 14 आ रही है। अगर जो आप बिगिनर्स हो तो आप आगे से लेंथ मत लो, ऐसे पीछे से लो। इसका क्या है कि आगे कपड़ा उड़े फाता है तो सही से खींचना लगता है, तो पीछे की तरफ लोगे तो आप अच्छे से ऐसे एक बार बीच का लेके इसको ऐसे खींच के आप ले सकते हो। आपका सही नाप आ जाएगा। लंबाई ली तो हमारी लंबाई आई 14, उसमें हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, तो हमें टोटल लंबाई लेनी पड़ेगी 15। ये हमारा लेंथ वाला पार्ट हमने ले लिया। अब हमारा दूसरा नाप आएगा शोल्डर का। तो शोल्डर कैसे नापते हैं देखिए। नापते समय हमें एक ब्लाउज के एक गोलाई है वो प्रॉपर बैठ जानी चाहिए। वैसे ब्लाउज को नहीं ज़्यादा ऐसे खींचेंगे, नहीं ज़्यादा अंदर करेंगे। ये गोलाई जो गले की होती है वो पूरी प्रॉपर आ जानी चाहिए, तभी शोल्डर का नाप सही बैठेगा। फिर हमें इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक हमें नापना है। तो देखिए हमारा इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक आ गया 11। तो शोल्डर हमारा आ गया कितना, 11। और फिर हम ब्लाउज में उसका हाफ कर देंगे। तो हमें टोटल कितना लेना पड़ेगा, उसका हाफ यानी कि 5.5 यानी कि 5.5। हमारा शोल्डर कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा आर्म होल यानी कि बाएं गाढ़ो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे नापेंगे, तो देखिए ये आर्म होल वाला पार्ट है, उसको पहले हम ऐसे सही रखेंगे। फिर ये जो जॉइंट होता है वहाँ पे इसको रखना है, और ये वाला हमारा जो पॉइंट होता है उसको हम देखेंगे कहाँ तक आता है। तो देखिए ये पॉइंट जहाँ पे आएगा वो हमारा आर्म होल होगा। तो देखिए ये पॉइंट हमारा ऐसे यहाँ तक आ गया, तो हमारा आर्म होल पूरा होगा 5.5। देखिए आर्म होल हमारा आया 5.5। तो इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमने सिर्फ कमर के नाप से पूरे का पूरे ब्लाउज कैसे सेट हो सकता है वो हमने आपको दे दिया है। वो आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया चेस्ट। तो चेस्ट हम कैसे नापेंगे वो आप देख लीजिए। चेस्ट का नाप हमें इस लाइन से लेके यहाँ तक नापना है। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा ही उसका खींचा होना चाहिए, ज़्यादा इतना सारा मत खींच लेना, सिर्फ हमें थोड़ा सा ही खींचना है। तो ये हमारा आ गया 19। अगर ये थियरी से आपको नहीं पाए तो आप ऐसे वन साइड पे इसको नाप सकते हो। देखिए वही नाप आया, वहाँ पे 19 आया था, ये 9.5 आ रहा है। हमारा चेस्ट का नाप आया कितना, 19। हमारा चेस्ट का जो मेजरमेंट कैसे लिया जाता है उसकी मेथड में आपको दिखा रही हूँ। देखो ये चेस्ट उसका चौथा पार्ट प्लस 1.5 इंच सिलाई का, ये जो हम बॉडी से नापे तो हमें ये मेथड लगानी है। अगर हम जो ब्लाउज से इसका मेजरमेंट ले तो इसका दूसरा पार्ट करके फिर इसमें 1.5 इंच सिलाई का डाला जाता है। तो अभी हम ये जो कपड़े से माप ले, तो अभी हम ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो हमें ये वाला मेथड लगेगा। तो ये वाला मेथड, तो हमारा चेस्ट कितना 19 तो आया है, उसको हम आधा कर लेंगे। तो 19 का आधा आया 8.5, और उस पे 9.5, सॉरी हमें 9.5, और उसके अंदर हम 1.5 इंच सिलाई का डाल देंगे।
तो हमें टोटल कितना लेना है, तो 9.5 और 1.5 यानी कि 11। तो हमारा चेस्ट का नाप आएगा पूरा 11। अब नेक्स्ट पॉइंट आया वेस्ट यानी कि कमर। देखिए ब्लाउज पे कमर कैसे लगा। देखिए कमर, कभी कभी ब्लाउज तैयार हो तो ये वाला कपड़ा ऐसे आगे भी घूमता है और ऐसे पीछे भी घूमता है। कपड़ा चाहे कहीं पे भी घूमता है, पर हमें ये चेस्ट पूरी की पूरी ऐसे स्ट्रेट लेके ही लेनी है। तो ये हमारी कमर आ रही है, देखो ये पौने 15 आ रही है। तो हम 15 ले लेंगे, तो अभी क्योंकि वही सिलाई नहीं जाएगा, तो इसकी हम कमर ले रहे 15 कमर। तो हमारी कमर आई कितनी, 15, ठीक है। और इसका भी मेथड मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कमर अगर बॉडी से नापे तो इसका चौथा पार्ट प्लस 2.5 इंच इसमें हमें ऐड करना है सिलाई के लिए। और वैसे ही जो हम ब्लाउज से नापे तो उसका हाफ करके प्लस फिर उसमें हमें 2.5 डालना है। इस पे 2.5 क्यों डालना है, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा वो सिलाई के लिए जाएगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा टक्स के लिए डालते हैं। अभी हम ब्लाउज से नाप ले रहे हैं, तो हमें ये वाला मेथड लगेगा। तो हमारा कमर कितनी आई, 15। तो 15 का पहले हाफ करेंगे, फिर उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे। तो कमर का हाफ कितना हुआ, तो 7.5 और प्लस उसमें 2.5 इंच डाला। तो हमें टोटल कितना लेना पड़ेगा, तो 7.5 और 2.5। तो हमारा टोटल हो गया 10। तो हमें 10 लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे का पूरा ये 5 पॉइंट, लंबाई, शोल्डर, आर्म होल, फिर छाती और कमर, ये 5 नाप हमने लिया और उसका मेथड भी आपको कंप्लीटली दिखा दिया है। अब इस पर ये नाप से हम आपको पेपर कटिंग करना दिखाएंगे। पहले देखिए सबसे पहले है लेंथ। लेंथ कितनी लेनी है हमें, 15। तो 15 ले लेंगे हम। लेंथ हमारी आई 15। उसके बाद कितना है इसमें, दूसरा पॉइंट शोल्डर। शोल्डर कितना लेना है हमें, 5.5। तो यहाँ पे 5.5 आएगा। फिर तीसरा पॉइंट आर्म होल यानी कि बाही गाड़ा, तो वो कितना है, 5.5। तो हम वो ले लेंगे। फिर नेक्स्ट चेस्ट। तो चेस्ट टोटल हमें लेनी है 11। तो उसमें हमारी पहले चेस्ट आई थी 19, यानी कि 19 का हाफ होगा 9.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का। अभी चौथा, हाँ 5वां सॉरी, कमर। तो कमर भी हमें टोटल कितनी, 10 लेनी है। आई थी 15, 15 का हाफ पहले लेंगे, 7.5, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई का। अब ये चेस्ट और कमर वाले दोनों पॉइंट को हम मिला देना है। अब हम आर्म होल का शेप ले लेंगे। तो ये वाले पॉइंट से हमें पहले 1 इंच और फिर 1.5 इंच। और ये अंदर वाले का शेप लेने के लिए हमें इससे यहाँ पे आधा इंच अंदर चले जाना है। और इसको भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, इसकी वजह से आपको शेप लेने में आसानी होगी, ऐसे, ठीक है। अब हम शेप डालेंगे। देखिए ये बाहरी वाला है, फिर अंदर का शेप ऐसे लेना है इसको।
जो हमने ये नाप आपको पांचों दिखाए, यहाँ तक हमने एक बॉक्स कंप्लीट बना लिया है। अब हम इसके अंदर कैसे नाप लेते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आएंगे गले की। अब हम गले की लंबाई कितनी रखेंगे, तो पहले हमने जैसे शोल्डर लिया था उसी वक्त ये लंबाई आपको ले लेनी है। देखो ये हमने पूरा गला सही से बिठा दिया है। अब ये पट्टी को ऐसे बराबर ऐसे बीच में रख के फिर देखो ये पॉइंट कहाँ तक आता है, देखो तो 6 आ रहा। तो इसका मतलब कि हमारे गले की आगे की लंबाई है 6। हमारे गले की आगे की लंबाई है 6। अब गले की चौड़ाई कैसे लेंगे, अब गले की लंबाई हमने ले ली। अब हम ये शोल्डर पट्टी का नाप कैसे लेंगे, तो देखो जो भी रेडी ब्लाउज हो वहाँ पे हमें ये 2 पॉइंट नाप ले लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2.25। उसके अंदर हमें 1.25 सिलाई का डाल देना है। देखो ये शोल्डर पट्टी का नाप, तो हमारी रेडी शोल्डर पट्टी कितनी है 2.25 है, और उसके अंदर हम 1.25 एक्स्ट्रा डालेंगे, तो हमारी टोटल शोल्डर पट्टी हो गई 3 की। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नाप का के शोल्डर पट्टी प्लस 0.7। अभी हमें गले के लिए चौड़ाई और लंबाई दोनों मिल गई है, तो हम इसका पहले बॉक्स रेडी कर देंगे। देखो यहाँ पे कितना बचा 2.5, तो यहाँ पे भी उतना ही ले लेंगे हम पहले ऐसे, और फिर ये बॉक्स रेडी कर देंगे। ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया। अब ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके सिर्फ 1 इंच 2 पॉइंट, तो ये 1.25 पे हमें ये पॉइंट लगा देना है, और यहाँ पे हम गले की गोलाई ले लेंगे। देखिए हमें गले की लंबाई तो हमारी 6 इंच आई, और गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई आई 2.5। अब हम जाएंगे कटोरी की लंबाई, कटोरी लंबाई, ठीक है, और कटोरी चौड़ाई यानी कि पौड़ाई। अभी हम देखेंगे कटोरी का मेज़रमेंट। जो कटोरी है वही ब्लाउज में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पार्ट तो देखना ही देखना है, इसे मिस मत कीजिएगा। हर एक मेज़रमेंट को आप अच्छे से देखिए कि कैसे लिया जाता है। इसके जितने भी मेज़रमेंट्स हैं वो मैं पेज पे लिख रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ अभी हम स्टार्ट करें, आप वीडियो के साथ अच्छे से बने रहिए। देखिए कटोरी, पहले हमारा क्या पॉइंट है कटोरी की, देखिए पहला हमारा पॉइंट है कटोरी की लंबाई। तो कटोरी की लंबाई कहाँ से ली जाती है, देखिए हमें जो यहाँ पे गला खत्म होता है उसके बाद कटोरी की लंबाई स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये पॉइंट से लेके हमें जो ये जॉइंट वाला पॉइंट आता है वहाँ तक उसको मेजरमेंट करना है। तो ये कितना हमारा आया 4.25 यानी कि 4.2। तो हमारी कटोरी की लंबाई है 4.2, और उसके अंदर हम 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल कटोरी की लंबाई कितनी हो गई 5.25। तो हमें कटोरी की लंबाई लेनी है 5.25, और कटोरी की चौड़ाई, तो कटोरी की चौड़ाई हम कहाँ पे लेंगे, तो कटोरी की चौड़ाई जो हम ये हमारा सिलाई जो हुक पट्टी आती है उसके ये पॉइंट से हम यहाँ तक कटोरी की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, तो 5.25 वो हमें ले लेंगे। उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, जितनी भी आती है उतनी हमें ले लेनी है। तो उसकी चौड़ाई आई 5.25। देखिए कटोरी की लंबाई कितनी आई 4.25 हमारी आई हुई है, और 1 इंच हम सिलाई का डालेंगे यानी कि 5.25।
कटोरी की लंबाई तो हमें ये पॉइंट पे डाल दी, पर कटोरी की चौड़ाई हमें बेल्ट के ऊपर लेनी पड़ती है। इसके लिए पहले हमें बेल्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेल्ट कैसे नापते हैं, तो जहाँ पे हमारी कटोरी की लंबाई खत्म होती है उसके बाद बेल्ट आ जाता है। तो बेल्ट आपको नापना है, कितना आया, यहाँ पे आया 1.25 आया, तो हम इस तरफ इसका 1 इंच कम करके लेंगे, तो हमारा कितना रहेगा 2.25। और देखो सब बिगिनर्स यही प्रॉब्लम कर देते हैं कि सब क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट को ऐसे स्केल से मिला देते हैं, पर हमें वो नहीं करना है। हमें इसको हाथ से ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से। देखिए ऐसे तिरछी लाइन पे ये बेल्ट आना चाहिए। और ये क्यों ऐसा करना चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आप ये बेल्ट ऐसे तिरछे लोगे तो ये हमारी जो कटोरी की फिटिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। अगर हम सीधा लेंगे तो हमारे ये बेल्ट पहनने के बाद एक कटोरी पे ऐसे आ जाता है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता और फिटिंग में भी तकलीफ रहती है। इसकी वजह से जब भी हम बेल्ट ड्रॉ करें तो ऐसे तिरछे ड्रॉ कीजिए। अभी हमें बेल्ट तो हमें मिल गया है और इसके ऊपर अब हम आसानी से कटोरी की चौड़ाई रख सकते हैं। तो कटोरी की चौड़ाई कितनी हमारी आई है 5.25, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इसमें हमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है, जितनी भी चौड़ाई आ रही है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अगर आप बोले कि अगर ब्लाउज नहीं हो और हमें नाप लेके ये सब करना हो, तो मैंने आगे की आपको बोल दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये आप ले सकते हो। ये हमने सिर्फ कमर के नाप के हिसाब से हमने पूरे का पूरा ब्लाउज कैसे लिया जाता है वो हमने दिखा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी हमें कटोरी के लिए जो गोलाई लेनी है उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हमें मिल गया। एक यहाँ पे उसकी चौड़ाई का और ये एक गले का, जो हमने यहाँ से 1.25 ऊपर 1.2 1.25 ऊपर लेके हमें ये गले की चौड़ाई दी थी, वो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको हम मिला देंगे तो ये हमारी कटोरी का शेप आ जाएगा। देखो इस तरह से हम अपने कटोरी का शेप दे सकते हैं। और इसमें मैं आपको बोल देती हूँ, देखो अगर जिसका भी ब्लाउज आप बना रहे हो और उसका पेस्ट का पार्ट अगर ज्यादा हो तो आप ये शेप से आप उसको ले सकते हो। कैसे, तो देखिए जब उसका पेस्ट का पार्ट ज्यादा हो तो ये कटोरी वाले पार्ट को ऐसे गोलाई में ले लीजिए, ऐसे ज्यादा गोलाई देके लीजिए। और अगर उसका एक पेस्ट का पार्ट कम हो तो आप इसको सिर्फ ऐसे सीधी लाइन जैसे ड्रॉ करूँगी, तो इससे क्या है कि कटोरी का फिटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अभी हम जो नाप बना रहे हैं वो मीडियम है, तो इसीलिए हम ये वाली लाइन यूज करेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने आपको दिखा दिया है। अगर ज्यादा हो कम हो वेस्ट का पार्ट तो हम इस तरह से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा पूरे का पूरा कटोरी वाले ब्लाउज का जो मेन ड्राफ्ट है वो हमने रेडी कर दिया। इसको हम काट के आपको दिखा देंगे। देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आया है या नहीं आया, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो हमें दे सकते हैं ना। अब हम इसको किस तरह से सब पार्ट को अलग अलग से काटते हैं वो दिखाते हैं। पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ये हमने काटा। अब हमें ये वाला जो पहले रखा था वो ये फोल्डिंग पार्ट रखा था। फोल्डिंग पार्ट क्यों रखा था, क्योंकि ये फोल्डिंग पार्ट रखने से हम जब इसको हम बीच में से काटेंगे तो हमारा पीछे का पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसके लिए हमने इसे फोल्ड में रखा है। अब हम इसको
ये जो पॉइंट है वहां से थोड़ा सा कट्स लगा देंगे और बीच में से इसको अलग कर देंगे। काटते समय ये ध्यान रखना है कि हमें पहले ये बाहर वाली गोलाई काटनी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट अच्छे से निकल गया। अब हम आगे वाले पार्ट को निकालेंगे। इसके लिए पूरा बेल्ट पहले निकालेंगे। अभी हमें ये तीनों लाइन में से हमें बीच वाले लाइंस लेनी है। ये हमारा जो जिराफ वाला पार्ट है उसमें हम आगे वाला शेप निकाल लेंगे। देखिए ये हमारे 4 पार्ट हमें मिल गए हैं। देखिए ये बैक पार्ट, बैक पार्ट कंप्लीट कैसे करेंगे? तो देखिए ये हमारा ये वाला पोर्शन तो हमने निकाल दिया था। अब उसमें गोलाई कैसे देंगे? तो देखिए हम पहले ये पीछे वाली पट्टी नाप लेंगे। देखिए ये पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच और उसमें आधा इंच हम सिलाई का डालेंगे, यानी कि 3.5 इंच। और यहाँ पे ये 2.5 इंच आ रहा है। तो हमें इसको थोड़ी डीप गला चाहिए, इसमें यहाँ पे 2.5 है तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ ये इसको 3.5 कर देंगे। इसको ऐसे तिरछा और इसको ऐसे। अब सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे गले से शोल्डर उतरता है। तो वो क्यों उतरता है? क्योंकि ये हम यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे हमें चौड़ाई चाहिए, चौड़ा गला चाहिए। इसकी वजह से हम ये वाला पार्ट देखिए एक तिरछा लिया, यहीं पे हमारी गलती होती है। देखिए अगर डीप गला चाहिए आपको तो भी हम यहाँ से इसको ऐसे 4 इंच जितना तो हमें इसको ऐसे सीधा ही लेना है। उसके बाद आपको चाहे कितना भी गला लंबा या चौड़ा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए हमें ये वाली पॉइंट हमें यहाँ से इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, इसके अंदर जा सकते हैं। अगर हमें मटका गला चाहिए तो भी हम इसको ऐसे फिर इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। पर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि इस तरफ नहीं जाना है। इसको ऐसे सीधे में लेके आप कुछ भी डिजाइन या गला जितना भी चाहे डीप आप कर सकते हो। तो अभी हमें ये मटका गला चाहिए, इसके लिए हमने ये वाला पॉइंट लेना है। चाहे इसमें कितना भी डीप गला रखिए, ये शोल्डर से नहीं नीचे आएगा। अभी हम इसको काटते हैं। देखिए ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये बैक पार्ट,
फिर ये फ्रंट पार्ट पे ये हमारा साइड वाला पार्ट, ये हमारी कटोरी और ये बेल्ट। हमें 5 पार्ट चाहिए, उसमें से हमने 4 निकाल दिया है। अभी कटोरी को हम बड़ा करेंगे। देखिए पहले हम स्लीव्स निकाल देते हैं। तो स्लीव्स का नाप आप कैसे लेंगे तो वो आप देख लीजिए। अब हम स्लीव्स का नाप निकालेंगे। तो सबको ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी स्लीव्स अच्छे से बैठती नहीं है। सबकी ये प्रॉब्लम रहती है कि स्लीव्स में जब हम सिलाई करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा ऐसे लाइन टू लाइन नहीं आता है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए गले, अगर आप स्लीव बना रहे हो तो नाप हमें जिस ब्लाउज का हम ऐसे कटिंग करें, चाहे आप कपड़े पे कटिंग कीजिए या फिर पेपर कटिंग कीजिए, पर स्लीव्स के लिए जो आर्म होल का नाप लेते हैं वो लंबाई हमें यहाँ से लेनी चाहिए, तो वो कम्प्लीटली ब्लाउज पे अच्छे से बैठ ही जाएंगे। देखिए वो कैसे नापते हैं, तो हमारा जो ये वाला पॉइंट्स है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसको हम टोटल कम्प्लीटली नाप लेंगे। देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, तो 8 इंच आ रहा है। देखा आपने अच्छे से, ये यहाँ से लेके ये शोल्डर वाली पॉइंट से लेके ये चेस्ट वाले पॉइंट तक हमने कंप्लीट, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं रखना है। जितना आ रहा है उतना ही हमें देखना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 8, तो वो हमें लेना है। तो हमारी स्लीव्स जब हम सिलाई करेंगे तो कंप्लीटली ब्लाउज पे अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए हमें सिर्फ उस पे ये एक ही नाप लेना है, वो हम ले लेंगे। देखिए ये हमारा कितना आया, देखिए ये हमारा 8 इंच आया। इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये पेपर हमने फोल्डिंग पार्ट में लिया है, यहाँ पे फोल्ड है, ये वाला पार्ट फोल्डिंग है, फोल्ड वाला, और ये खुले पार्ट है। तो ये खुले वाले पॉइंट पे हमें वो जो नाप लिया पीछे के पार्ट से वो डाल देना है। तो हमारा 8 आया, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा आया आर्म होल का नाप, और उसके अंदर हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए डालेंगे। देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का। अब जब ये फोल्डिंग पार्ट है उसमें हम स्लीव्स का नाप डालेंगे। चाहे कितनी भी ग्राहक की या हमारी जो भी इच्छा हो, सिलाई के ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है स्लीव्स की, वो हम डालेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी लंबाई डालेंगे। तो देखिए ये है 9 इंच, तो हमें ये फोल्ड वाले पार्ट पे यहाँ पे 9 इंच डालना इस तरह। और जो अस्तर वाला ब्लाउज हो तो हम इसमें सिलाई के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। अगर अस्तर वाला नहीं हो तो हम 2 इंच ऐड करेंगे, पर हमारा ये ब्लाउज अस्तर वाला है इसीलिए हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 10 इंच। तो जैसे यहाँ पे 10 इंच आया वैसे ही हम यहाँ पे भी 10 इंच ले लेंगे। इस स्लीव्स के लिए हमारा बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई और यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये बॉक्स रेडी कर दे उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच नीचे आना है। ऐसे 3 इंच नीचे आके फिर हमें यहाँ से स्लीव्स की शेप ड्रॉ करनी है। देखिए शेप आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ से पहले आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर और फिर इसके अंदर वाला पार्ट। तो देखिए इसको आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 से 2.5 इंच तक ये दोनों गैप सेम रखना है। देखिए उसके बाद हम ये नीचे वाला शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए
और ये नीचे वाला जो शेप आता है उसको भी हम इसी पॉइंट पे रख लेंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे 1 इंच जितना गैप आना चाहिए। ये पूरा गैप हमें 1 इंच का रखना है। ये पीछे वाला शेप और ये आगे वाला शेप, ठीक है। ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से ही आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि आपकी स्लीव्स अच्छे से इस तरह से नहीं बैठती है। देखिए यह सिला हुआ है, देखिए कैसे पॉइंट टू पॉइंट बैठती है। तो ये इसका प्रॉब्लम ये वाला है कि जब हम ये दोनों शेप डालें तब 2 से 2.5 इंच तक इन दोनों को ऐसे साथ में रख के फिर उसको अलग से करना है ऐसे, ठीक है। अब हम नीचे जो ये हमने लिया हुआ है 9.5, तो ये हमारी स्लीव्स की लंबाई लंबी स्लीव्स है। तो हम यहाँ से इसको 1.5 इंच इस पे कम कर देंगे। 1.5 इंच कम करके इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अगर हमारी स्लीव्स छोटी हो, यानी कि 3 इंच 4 इंच 5 इंच ऐसी जो छोटी बाई हो, तो हम यहाँ से सिर्फ 1 ही इंच अंदर चले जाएंगे। अगर जो बड़ी लंबी स्लीव्स हो तो हम 1.5 इंच अंदर जाएंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब देखो स्लीव्स को हम काट के दिखाते हैं। पहले बाहर वाला शेप काटना है। फिर इसको खोल दो, खोल के सिर्फ ये अंदर वाला काटना है। देखिए स्लीव्स हमारी कंप्लीटली कट के रेडी हो चुकी है। अभी हम कटोरी को बड़ा कैसे करते वो आपको दिखाती है। देखो ये जो हमारा कटोरी का कटिंग निकला था उसको हमें यहाँ पे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये आप याद रखना है कि कटोरी अगर कपड़े पे हो बड़ी करने जाओ या फिर पेपर पे, पर जो भी पेपर लो और जो भी कपड़ा लो वो उसके ऐसे उसके चारों ओर जगह रहनी चाहिए, ठीक है। और कपड़े पे अगर आप कटोरी जब ड्रॉ कीजिए तो उसका जो ये कटोरी वाला ये वाला पार्ट है वो उसका ऐसे उरे रहे, उस तरह से आप कटोरी को रखेंगे, ठीक है। अभी तो ये पेपर कटिंग है, ये तो आप कहीं से भी काट सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे पहले रख लेंगे। इसके चारों ओर हमने जगह रखी है तो इसको पहले हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। ये कटोरी ड्रॉ करके सब गलती कहाँ पे करते हैं, जब हम ये बढ़ाने के लिए ये लाइन खींचते हैं तब सब क्या करते हैं, ये लाइन को ऐसे तिरछे नहीं रखते हो। जब हम कटोरी बढ़ाए तो ये लाइन भले ऐसे ऊपर जा रही हो तो ऊपर जाएगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ऐसे सब क्या करते हैं, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो रेडी ब्लाउज होता है उससे ये जो बटन पट्टी आती है वो बड़ी हो जाती है। देखिए ये वाली जो गैप होती है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने की वजह से ये वाला पार्ट बढ़ता है। तो सब बोलते हैं कि हमारा जो ब्लाउज का नाप था उसमें तो इतनी पट्टी बढ़ी हुई नहीं थी, इसमें क्यों हुई? तो सबकी ये वाली प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। इसीलिए हम जितना ये तिरछा आ रहा है कटोरी का पार्ट, उतनी तिरछी हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। हमारी कटोरी की लंबाई कितनी थी? 4.25 थी। 4.25 और हमने 5.25 ली है। 5.25 लिए, जो हम तिरछे जाएंगे तो ये हमारा 5.25 का 5.25 ही रहेगा। और हम
इसको ऐसे सीधा लेके जाएंगे तो हमारा इतना पार्ट बढ़ जाएगा ना। देखिए ये 5.25 की जगह 5.5 हो गया, तो हमारे वो पट्टी की नाप है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें कम ज़्यादा कुछ, इसको ऐसे सीधे सीधे तिरछा ही ले लेना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बढ़ाते हैं वो आप देख लीजिए। ये देखिए 1.5 इंच, 1.5 इंच इस तरफ लगाना है, ज़्यादा 1.5 इंच इस तरफ, और फिर है ये पूरी लाइन कितनी आ रही है, तो ऐसे 8.25 आ रही है, तो उसका हाफ करेंगे, तो उसका हाफ कितना रहेगा, तो 4.1 इंच। बस ये हमारा बीच वाला मिडल पॉइंट आया। ये मिडल पॉइंट, उससे हमें 2 इंच नीचे जाना है ऐसे। फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ पे जॉइंट कर, जॉइंट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ पे जॉइंट ले लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें सिलाई, जितनी हम सिलाई में दाब रखते हैं उतनी सिलाई जितना इसको बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे भी ऐसे सिलाई के जितना बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो गले का शेप आता है उसी शेप ऐसे अच्छे से ऐसे शेप डाल दीजिए। जो गले का शेप है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसे सही कटोरी का जो शेप आता है वो डालना है। फिर हमें ए पॉइंट को यहाँ से ऐसे सीधे मिला देना है। अब इसको शेप डालना है। सबकी एक प्रॉब्लम रहती है कि जब हम कटोरी को साइड पार्ट से जॉइन करते हैं उस वक्त कटोरी का ये पार्ट हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है कि जब भी आप कटोरी बड़ी कर रहे होते हो तब आप ये शेप को इस तरह से बड़ा कर लेते हो, इस वजह से ये वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। पर नहीं, हमें ऐसे थोड़ा सा ही शेप इसमें लेके रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच ज़्यादा लगाया, यहाँ पे भी 1.5 इंच, और ये हमारा मिडल पॉइंट है, और यहाँ से हमने 2 इंच नीचे उतारा, और यहाँ से आधा इंच, और यहाँ पे भी आधा इंच। देखिए ये हमारी कटोरी का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। ये कटोरी का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको काट के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कटोरी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ एक पॉइंट बाकी रह गया है, वो आप देख लीजिए। ये हमारा बेल्ट। तो जब हम कपड़े पे इसका कटिंग करने के लिए जब ये बेल्ट को रखते हैं तब ये बेल्ट के नीचे हमें यहाँ पे 1.25 इंच की सिलाई के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। देखिए जब हम बेल्ट कपड़े पे कटिंग पे रखेंगे तब हमें ये बेल्ट को ऐसे ये नीचे की तरफ 1.25 इंच बढ़ाना पड़ता है। किसके लिए? सिलाई के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप कटिंग पे जाओगे और बोलोगे कि बेल्ट का तो हमें खोला ही नहीं, पर वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अगर ये याद नहीं रहे तो इस तरह से बेल्ट को पहले से ही बढ़ा के ही आप छोड़ दीजिए। इसमें भी एक फिटिंग का पॉइंट आ रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमारा पहले का बेल्ट था वो हमने
ड्रॉ कर दिया है। और उसके नीचे हम ये वाला बेल्ट, तो देखिए 1.25 इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे आधा इंच जितना इसको ऐसे तिरछे काट लीजिए। ये क्यों करना है वो आप मैं दिखाती हूँ, देखिए। जब भी हमारा ब्लाउज रेडी हो जाता है तब आपने देखा हुआ होगा कि ये वाला जो आगे वाला पार्ट है वो ऐसे उठ के ऐसे पीछे जाता है, यानी कि ये आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट से बड़ा होता है और ऐसे पीछे ऊपर के जाता है। तो हम जब ये वाला जो आधा इंच हम इसमें कम कर लेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो देखिए हम काटते हैं आगे और पीछे का दोनों का पार्ट साथ में काटते हैं, तो पीछे वाला पार्ट के जितना ही नाप हमें आगे की तरफ आ गया, पर पीछे वाले पार्ट में हमने 1 इंच ये टक्स के लिए हमने ज्यादा छोड़ा है, ठीक है। तो आगे वाला वो 1 इंच कहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से हम ये आधा इंच है ना, इसको ऐसे तिरछा कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें 2 तरह का लाभ है। देखिए किस तरह से ये हमारा आगे और पीछे दोनों की फिटिंग अच्छे से आ भी जाएगी, और जब ये पार्ट तिरछा रहेगा तो हम जब सिलाई करने बैठेंगे तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस पार्ट को कहाँ पे लेके रखना है। ये तिरछा होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ ही जाओगे कि ये पार्ट को हमें बीच की तरफ ही लेना है, ठीक है। अब ये बेल्ट को भी हम काट के आपको दिखा देते हैं। देखो एक बेल्ट को हमने काट के दिखा दिया। अब किसी को एक प्रॉब्लम रहेगी कि अगर हम 1.25 इंच बढ़ा देते हैं तो हमारा जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला बेल्ट, वो रेडी बेल्ट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब ये 1.25 इंच बढ़ा रहे होते उस वक्त आप जो ये बेल्ट वाला पार्ट है उसको हम ऐसे तिरछा करके भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरफ बढ़ाओ, इस तरफ मत नहीं बढ़ाओ तो भी चलेगा ना, ठीक है। हमने आपको दोनों तरीके आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको बढ़ाना हो, पर यहाँ पे तो ये जो फिटिंग वाली साइड है उस तरफ तो आपको कंपलसरी 1.25 इंच बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहाँ पे 0.7 यानी कि 1.25 इंच बढ़ाना ही है। इस तरफ आप नहीं बढ़ाओगे तो आपका चलेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो बैक पार्ट हमने कंप्लीट निकाला हुआ है, उसको आप ये जो बीच में टक्स डालते हैं वो कैसे डालोगे, तो देखिए अगर ये आपकी गोलाई ज़्यादा नहीं हो तो कोई तकलीफ रहेगी नहीं, क्योंकि जो ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको हम ऐसे बीच से लेके इस तरह से हम उसको टक्स डाल सकते हैं। और जब हमारी ये गोलाई ज़्यादा हो तो जहाँ पे ये गोलाई ख़त्म होती है उसके ऐसे 1 इंच पीछे जाके हमें ये 4.5 का टक्स ले लेना है। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, इस तरह से हम ये टक्स को डाल सकते हैं। जब डीप गला हो तब हम ये टक्स को ऐसे पीछे लेना है। अगर जो डीप गला ना हो तो यही इसका मध्य का पॉइंट जहाँ पे आता हो उस लाइन पे हमें ये टक्स लेना है। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा साइड पार्ट, ये हमारा बेल्ट, स्लीव्स और ये कटोरी। कटोरी में आप क्या करोगे, कहाँ पे आप टक्स डालोगे, तो देखिए जो हमने 2 इंच नीचे की तरफ छोड़ा है, 2 इंच और 1 इंच ऊपर की तरफ, यानी कि ये हमारा टोटल हो गया 3 इंच। और हमने कितना छोड़ा है, 1.5 इंच। तो हमारा ये टक्स आएगा 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच इस तरफ,
डेरिज इस तरफ, इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमारा एक कटोरी ब्लाउज का कंप्लीट पेपर कटिंग हो गया। अब इससे रिलेटेड हम सिलाई का वीडियो नेक्स्ट में वीडियो में डालेंगे, तो आप देखना। पर इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस जैसे हमने कटोरी वाले ब्लाउज का पेपर कटिंग और इतनी अच्छी थियरी आपको दिखाई, वैसे भी आप प्रिंस कट, हाफ प्रिंस कट, फुल प्रिंस कट, हाफ टक्स, फुल टक्स, वैसे सभी टाइप के ब्लाउज की पेपर कटिंग व सिलना हम आपको आगे के वीडियो में सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। और आप इससे हम क्या सीखे इसको हम कमेंट में आप ज़रूर लिखना, तो हमें इसके आगे क्या क्या डालना चाहिए वो हमें पता चले। ठीक है, तो अभी आप ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।